मालूद मुक़द्दस हयात अक़दस और फ़ाते अजल खुदा यसु मसीह के जलाली बबरकत और फ़तह नाम में आप सब टिकटॉक पर देखने वालों की सलामती हो। और मैं खुदा का शुक्र करती हूँ कि आप जितने लोग टिकटॉक पर खुदा के कलाम को फॉलो करते हैं, खुदा के कलाम को सब्सक्राइब करते हैं, दूसरों तक पहुँचाते हैं। खुदा इस कलाम के वसीला से आप सबको बड़ी बरकत दे जो थोड़ा आप अपना इस्तेमाल करते हैं। हालेलुया, प्रेज़ गॉड। आए आज हम एक आयत देखते हैं। जब रात को मैं बाइबल स्टडी कर रही थी तो एक आयत मेरे सामने आ गई और पैदाइश 25वां बाब और उसकी 21वीं आयत, और 21वीं आयत में लिखा है, और इसहाक ने अपनी बीवी के लिए खुदावंद से दुआ की क्योंकि वो भांज थी, और खुदावंद ने उसकी दुआ कबूल की और उसकी बीवी रिबका हामला हुई। और खुदा के इस खूबसूरत कलाम के वसीला से आपको बरकत मिले, आमीन। यहाँ जो बात हो रही है कि एक मर्द जो है अगर अपनी वो बीवी के लिए दुआ करता है, खासकर उन मर्दों के लिए, उन जोड़ों के लिए जो बे औलाद जोड़े हैं, तो बे औलाद जोड़े जो है, यहाँ जो बात बाइबल मुकद्दस में पुराने अहदनामा में पैदाइश की किताब में 25वां बाब और 21वीं आयत जो बता रही है, वो ये बता रही है कि अगर एक शोहर अगर उसकी बीवी, पहली तो बात है कि मैं भांज की बात करूंगी, और भांज एक औरत ही नहीं होती, और जब भांज की बात की जाती है तो फौरन हमारी नजर जो है ना औरत के ऊपर जाती है कि औरत भांज है। खुदा के प्यारे लोगों, औरत भांज नहीं होती है, लेकिन भांजपन जो है वो जमीन भी एक भांज है, भांज हो सकती है। जब एक जमीन बंजर होती है, पथरीली होती है, वो यानी कि फसल नहीं देती, उसके वो जरखेज जमीन नहीं है, उसके ऊपर फसल यानी कि कटाई नहीं, काश्तकारी नहीं होती, जरखेज नहीं है, तो वो एक बंजर और भांज जमीन है। फिर एक दरख्त भी भांज हो सकता है क्योंकि जब वो सूखा है, फल नहीं देता, फूल नहीं देता, पत्ते नहीं देता, तो वो दरख्त क्या है? भांज है। उसके वो यानी कि उसके अंदर फल नहीं है। तो सो खुदा के प्यारे लोगों, एक मर्द भी भांज होता है। जब हम मेडिकल अक्सर बात की जाती है कि अगर ये बे औलाद जोड़े हैं तो इन दोनों को अपने टेस्ट करवाए जाएं ताकि पता चले कि जो कमी है वो किसके अंदर है, मर्द के अंदर है या औरत के अंदर है। तो जब ऐसा अक्सर होता है कि औरत को ही इल्जाम दिया जाता है कि ये औलाद इसके नहीं हो रही, ये भांज है, और मर्द भी भांज होता है। इस बात का आप यकीन करें। और जब मेडिकल की रिपोर्ट आती है तो कहते हैं कि ये कमी मर्द के अंदर है, इसको पूरा करें, मेडिसिन खाएं तो जरूर पूरी होगी। लेकिन हमारे लिए एक बड़ा खूबसूरत खुलिया है जो मैं अक्सर बे औलाद जोड़ों को यही कहती हूँ कि दोनों मियाँ बीवी जो है वो अर्ली मॉर्निंग 3 बजे, तीसरा पहर जिसको हम कहते हैं, तीसरे पहर अपने खुदावंद के आगे दोनों मियाँ बीवी फर्श के ऊपर झुक जाएं, माथा टेकें, सिजदा करें और अपनी गलतियां, अपनी खताओं का इकरार करें और खुदावंद से मांगे। जब एक शोहर अपनी बीवी के लिए दुआ करेगा, दोनों मिलके दुआ करेंगे, तो जरूर है कि खुदा उनकी दुआ को सुनेगा और कबूल करेगा और फिर उनको फलदार बनाएगा। जैसे हम पैदाइश पहला बाब 26वीं आयत में खुदा जो है इंसान को अपनी शबीह पे बनाता है, वहां लिखा है हम इंसान को अपनी शबीह पे बनाए, यानी कि हम का जो है वो एक नहीं है बल्कि 3 है। तसलीस को जाहिर करता है क्योंकि खुदा बाप, खुदा बेटा और खुदा पाक रूह। और इसी तरह हम 28वीं आयत में देखते हैं कि वो जो है वो इंसान को क्या करता है, मर्द को पूरा इख्तियार देता है और उनको बरकत देता है, बढ़ो फूलो और क्या करो, मुहकम जमीन के ऊपर रह के अपने आप को क्या करो और ज्यादा बढ़ा लो, मुहकम माकूम करो। और 3 इख्तियार मिलते हैं, जमीन के ऊपर, फजा के ऊपर और समंदर के ऊपर, समंदर के नीचे जो मछलियां और जो हम खाते हैं खाने के लिए। ये तीनों इख्तियारों के इख्तियार खुदा बाप किसको देता है? एक मर्द को या एक इंसान को देता है। और हम देखते हैं कि ये इन तीनों जगहों के ऊपर जो है किसका कब्जा हो जाता है? इब्लीस का, जो इस दुनिया में है। वो फजा में
और जमीन के ऊपर और समंदर के नीचे उसकी यानी कि जगह हैं, वो मकाम जहाँ वो उसकी भी हुकूमतें चल रही हैं। जैसे आम मुल्कों की हुकूमतें चलती हैं, इसी तरह इब्लीस के भी हुकूमतें चलते हैं। जब हम नए आयतनामा में इफ्सियों छठा बाब देखते हैं तो उसमें हम हथियारों के बारे में पढ़ते हैं कि जो इब्लीस के हथियार हैं, कौन से मकामों में इब्लीस है, और फिर हमारे क्या हथियार हैं कि किस तरह से हमें उन 6 और 7वां हथियार जो है वो दुआ का है, और 8वां हथियार रोजे का, और 9वां हथियार सिजदे का। जब हम ये 9 इख्तियार अपनी जिंदगी में रखते हैं तो फिर कोई भी हमें जो है वो मात नहीं दे सकता। हालेलुया। और फिर रूह के फल 9 के 9 हमारी जिंदगी के अंदर होने चाहिए, तब जाके हमें ये बरकत मिलती है। और यहाँ मर्द जो है वो अपनी बीवी के लिए दुआ कर रहा है। आपको भी अगर आज एक मर्द अपनी बीवी के लिए दुआ करता है तो हो नहीं सकता कि वो बे औलाद हो, उसको औलाद ना मिले। सो खुदा के प्यारे लोगों, हाथ पकड़ के अर्ली मॉर्निंग तीसरे पहर उठ के दुआ करें, और खुदा आपको खुद जो है जब आपको देखेगा कि मेरा बेटा बेटी मुझसे दुआ कर रहे हैं तो वो फिर क्या करेंगे, खुदा बाप उनको औलाद से बख्शेगा। आज पता है अनमैरिड बेटे बेटियां भी दुआ करते हैं, वो अपने लिए दुआ करते हैं कि खुदा आज के इस दौर में जो है, इस हलचल के और गहमा गहमी के दौर में हमें एक अच्छे साथी से नवाज, वो साथी जो हमारे साथ जो है वो खुदावंद में रह के अपनी जिंदगी को आगे बढ़ाए। हालेलुया, प्रेज गॉड। खुदा इस कलाम के वसीला से आप सबको बड़ी बरकत दे, आमीन।